आज की जो चर्चा लेने जा रहा हूँ इसमें विशेष चर्चा है। भारत ने बीच में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया था। तो भारत ने इस बार एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी और उसी से संबंधित एक खबर है कि 6 दशक पहले इसी तरह की पाबंदी या इसी तरह की जो मजबूरी थी वह भारत के साथ थी, जिसमें भारत को अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ा था। आज वही स्थिति विदेशों में उत्पन्न हुई है। चलिए इस पे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो वाक्य है, पहला वाक्य है वीट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट अगेन, अर्थात गेहूं पर पुनः विवाद प्रारंभ हुआ। 6 डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक। दशक का मतलब 10 वर्ष की जो स्थिति होती है, 10 वर्ष का समय, उसे दशक कहा जाता है। कौन कौन से देश थे? इंडिया एंड द यूएस। इंडिया का मतलब भारत हिंदी में, यूएस का मतलब अमेरिका। अपने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यह निर्यात किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? कंडीशन लिखा हुआ है। क्या कंडीशन है? ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये देखिए, गवर्नमेंट मतलब जो भी देश आयात करना चाह रही है उसके अनुरोध पर, केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद ही गेहूं को भारत के बाहर भेजा जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। चलते चलते मैं जरा आप लोगों को पब्लिक लॉ 480 क्या है इसके बारे में हल्की सी जानकारी दे दूं। आने वाले समय के लिए आपके एसए के लिए एक अच्छा टॉपिक होगा। इसलिए ये यूएस फूड एड प्रोग्राम ओरिजिनेटेड इन 1954, अर्थात ये जो अमेरिका का फूड एड का मतलब होता है खाद्य में, एड का मतलब क्या होता है? सहयोग। ठीक है। फूड एड प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था कब? 1954 में, एज ए मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ कॉस्टली डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल सरप्लस। उनके यहाँ क्या हुआ था? उनके यहाँ घरेलू काफी उत्पादन हो गया, कृषि उत्पादन जैसे गेहूं का, और गेहूं से बनने वाले उत्पादों का बहुत ज्यादा अति मात्रा में उत्पादन हो गया। सरप्लस इसको कहा जाता है। उसको उन्हें कहीं ना कहीं हटाना था, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उसी साल वहां कांग्रेस, कांग्रेस मतलब वहां की जो शासन कर रही थी जो पार्टी, तो उसको इन्होंने कांग्रेस नाम दिया था। इन दैट ईयर, उसी वर्ष कांग्रेस ने पास, पास का मतलब मर जाना भी कई जगह होता है, लेकिन चूंकि पास का मतलब पारित करना भी होता है प्रशासनिक में, कांग्रेस ने पारित किया क्या? एग्रीकल्चरल ट्रेड डेवलपमेंट एंड असिस्टेंट एक्ट। एग्रीकल्चरल ट्रेड डेवलपमेंट एंड असिस्टेंट एक्ट किस साल में इन्होंने किया? 1954 में। इसी को उन्होंने पब्लिक लॉ 480 नाम दिया। ठीक है, आगे बढ़े। पब्लिक लॉ 480 इनेबल्स फूड डेफिसिट फ्रेंडली कंट्रीज। डेफिसिट मतलब कमी, फ्रेंडली मतलब मित्र देशों में, मित्र देशों में जहां खाद्य की कमी है तो परचेज यूएस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज विथ लोकल करेंसी। ध्यान दीजिएगा कि जब आप किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हैं तो उनकी शर्त होती है कि डॉलर में आप भुगतान करें। लेकिन यहां अमेरिका ने कहा कि आप अपने लोकल, जैसे भारत को अमेरिका से खरीदना है तो भारत रुपए में ही भुगतान करेगा, डॉलर में नहीं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो भी कृषि उत्पाद हैं उसे आप भारतीय या फिर जो भी स्थानीय मुद्रा है आपकी, उससे आप भुगतान कर सकते हैं। उससे लाभ क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप बचा लेंगे। जैसे विदेश वो एक्सचेंज का कुछ पैसा लगता होगा ना, तो वो आपका बच जाएगा। और इसमें उनका, आप उनके यहाँ जो अति मात्रा में उत्पादन हुआ है उसको खरीद सकते हैं। ये उन्होंने पब्लिक लॉ 480 में ले निकाला था। बाद में सन 1950 में सीनेटर थे वहां के, हबर्ट हमफ्रे नाम था इनका। इन्होंने पीएल 480 को एज एन एक्सप्लिट फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब इन्होंने विदेश नीति के एक सूत्र के रूप में, विदेश नीति के एक हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। फिर क्या हुआ? ही सबमिटेड ए रिपोर्ट टू द सीनेट एग्रीकल्चर कमिटी। उन्होंने सीनेट कृषि समिति, एग्रीकल्चर कमिटी, मैंने बताया कि इसका अनुवाद लिप्यंतरण करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। उन्होंने समिति को क्या कहा? जिसपे, जिसका शीर्षक था फूड एंड फाइबर्स एज ए फोर्स फॉर फ्रीडम, calling for multi-year appropriation, rapid expansion of shipment to strategic third world countries, and appointment of full-time food for peace administrator to coordinate the activities of the agriculture and state department। मतलब उन्होंने फूड एंड फाइबर एज ए फोर्स फॉर फ्रीडम इस शीर्षक से कार्यक्रम शुरू किया और
थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, जो अविकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, वे तीसरा देश कहते हैं। वहां सामान भेजने और उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने फूड फॉर पीस एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन की नियुक्ति का अनुमोदन किया या प्रस्ताव रखा, जो सारे क्रियाकलापों का समन्वय करेंगे। देख रहे कि अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा हो तो अगली चर्चा में पुनः जुड़ें। और आपसे और अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि यह चीज आपके मित्रों के भी लाभ आ सकता है, मित्रों के भी काम आ सकता है, ऐसे मित्र जिन्हें आप पसंद करते हो, मुझे पता है कि जिन मित्रों को आप पसंद नहीं करते उनसे साझा आप कभी नहीं करते, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके जैसे आपके मित्र भी सीखें और सीखकर तत्काल अनुवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो आप उनसे साझा अवश्य करें। और अगर अब तक सिर्फ देख रहे हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी ही बजा लें।